ज़ोहा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़या जरबंसपुरा के इलाका में पेश आया है, जहाँ एक कमसन हम कह सकते हैं, नो उम्र कह सकते हैं, मैट्रिक का तालिब इल्म था। उस बच्चे को साद उसका नाम है। बच्चे जो अपने वालिद के साथ ये साथ जा रहा था, अदालत जाना चाह रहा था और इसको शूटरों ने करके कर दिया है। ये साद कुछ अर्सा पहले अकेडमी में पढ़ता था। इसके साथ कोई दर्जन डेढ़ दर्जन जो लोग और भी बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ अकेडमी में इन बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ एक ट्रैफिक एहलकार था जिसका बेटा भी पढ़ता था। तो उसको बच्चों की आपस की लड़ाई में एक बच्चे ने उसके सीने में मारने से उसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो उस वाक़या के दौरान इस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया था, जो आज इसका नाम साद है। आला अफसरान ने सुनने के बाद इसको जो मरकजी मुल्ज़िम करार नहीं दिया था। मरकजी मुल्ज़िम जो है वो अब भी जेल में है, जिस पे आला था जिसने उसे कत्ल किया था। ये हम कह सकते हैं ये उस के मुल्ज़िम के हमराही साथी जरूर थे, क्योंकि सारे अकेडमी में पढ़ रहे थे। इसके मुतल्लिक़ अभी अदालतों में फैसला होना था। जेल जाने के बाद बाकी बच्चे भी रिहा हो गए और ये भी रिहा हो गया। अब ये कितने टाइम पहले का वाक़या है? ये कोई 7-8 महीने, मैक्सिमम 6 महीने पहले की कम से कम ये वाक़या है। तो इस वाक़या में जब वो बच्चा कत्ल हुआ, वो भी स्टूडेंट था। तो ये जो आज मकतूल बच्चा साद है, जो है जिसकी उम्र 16 साल है, इसका वालिद भी उनके घर जाके दुआ मांग के आया था कि यार बच्चे सबके साझे होते हैं। तो वाक़या अफसोसनाक है। इन्होंने जाके उनके साथ अफसोस भी किया कि हमें बड़ा अफसोस है, आपका बच्चा भी हमारे बच्चों की तरह हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहार राशिद। नाज़रीन, लाहौर के इलाका हरबंसपुरे सहाफ़ी कॉलोनी के बाहर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे एक सहाफ़ी के बेटे को, जिसकी उम्र सिर्फ 16.5 साल थी, उसको शूटर ने मारा, गोलियां मारी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आखिर ये वाक़या क्या है, एक छोटे बच्चे को क्यों मारा गया, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस भाट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा ये क्या वाक़या है? ज़ोहा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़या जरबंसपुरा के इलाका में पेश आया है, जहाँ एक कमसन हम कह सकते हैं, नो उम्र कह सकते हैं, मैट्रिक का तालिब इल्म था। उस बच्चे को साद उसका नाम है। बच्चे जो अपने वालिद के साथ ये साथ जा रहा था, अदालत जाना चाह रहा था और इसको शूटरों ने करके कर दिया है। इसके कहानी क्या है, हम वो अपने नाज़रीन को बता दें। ये साद कुछ अर्सा पहले अकेडमी में पढ़ता था। इसके साथ कोई दर्जन डेढ़ दर्जन जो लोग और भी बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ अकेडमी में इन बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ एक ट्रैफिक एहलकार था जिसका बेटा भी पढ़ता था। तो उसको बच्चों की आपस की लड़ाई में एक बच्चे ने उसके सीने में मारने से उसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो उस वाक़या के दौरान इस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया था, जो आज इसका नाम साद है। तो साद के मुतल्लिक़ फिर तफ्तीश जब हुई तो ये तो असल जो मुल्ज़िम था वो नहीं था, लेकिन उन जो मुद्दई पार्टी थी उन्होंने इसका भी नाम लिखाया हुआ था। तो इस में वो ये इन्वॉल्व हो गया। आला अफसरान ने सुनने के बाद इसको जो मरकजी मुल्ज़िम करार नहीं दिया था। मरकजी मुल्ज़िम जो है वो अब भी जेल में है, जिस पे आला था जिसने उसे कत्ल किया था। ये हम कह सकते हैं ये उस के मुल्ज़िम के हमराही साथी जरूर थे, क्योंकि सारे अकेडमी में पढ़ रहे थे। इसके मुतल्लिक़ अभी अदालतों में फैसला होना था। लेकिन फिर भी ये जो पुलिस की तफ्तीश में मरकजी मुल्ज़िम करार नहीं दिया गया था। ये अपने दूसरे साथियों के साथ जो उस मुकदमे में गिरफ्तार थे, ये भी जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद बाकी बच्चे भी रिहा हो गए और ये भी रिहा हो गया। अब ये कितने टाइम पहले का वाक़या है? ये कोई 7-8 महीने, मैक्सिमम 6 महीने पहले की कम से कम ये वाक़या है। तो इस वाक़या में जब वो बच्चा कत्ल हुआ, वो भी स्टूडेंट था। तो ये जो आज मकतूल बच्चा साद है, जो है जिसकी उम्र 16 साल है, इसका वालिद भी उनके घर जाके दुआ मांग के आया था कि यार बच्चे सबके साझे होते हैं। तो वाक़या अफसोसनाक है। इन्होंने जाके उनके साथ अफसोस भी किया कि हमें बड़ा अफसोस है, आपका बच्चा भी हमारे बच्चों की तरह हो गया है। तो बहरहाल उन्होंने दिल में ये एक रंज था, गुस्सा था। अब उन्होंने आज क्या किया है कि वही जो बच्चा आज तारीख पर जा रहा था, तारीख पेशी के दौरान जैसे ही वो घर से निकला है, साफ़ी कॉलोनी का गेट क्रॉस किया है, उसके बाद वो नहर के ऊपर एक पुली क्रॉस करके सामने हजवेरी सोसाइटी है, उसके सामने जब ये नहर पे शहर को आने लगे हैं, वालिद इसका मोटरसाइकिल चला रहा था। एक बड़े अखबार का जर्नलिस्ट है, मोहम्मद नदीम उसका नाम है, नदीम इकबाल, जिसका ये बेटा था। तो वो ड्राइव कर रहा था, ये साथ उसके पीछे बैठा हुआ था। पीछे से मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उन्होंने इसको करके कर दिया। 3 से मौके पर मारी गई। ये बच्चा तो वहीं फिर जो है वो नडहाल हो गया, गिर गया। बाप ने के लथपथ हाथों में उसको उठा के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। तो मैंने उनसे पूछा जब ये वाकया कैसे है, उन्होंने कहा जी बहुत ज्यादा बह गया था।
तो मैंने कहा इसके कौन मुलविस हो सकते हैं। उसने कहा यूनुस ये तो अंडरस्टूड बात है, मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उन लोगों के साथ ही मेरा एक वाकया जो अचानक पेश आ गया था, उसी में हम सजा भुगत रहे थे। रोज जब भी तारीख पड़ती थी जेल जाते थे, तो आज भी हम तारीख पर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा उसका नाम मोहम्मद अबैद था, अबैदुल्लाह या मोहम्मद अबैद। आज बताया नदीम ने, मेरी आपके सामने भी उनसे बात हुई है। तो नदीम बता रहा था अबैद और उसके साथियों ने ये किया भी है, उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्होंने शूटर भेजे हैं। एक और खतरनाक बात जो सामने आ गई है, सोचनाक भी है, कि सीसीडी ने कहा था लाहौर में शूटरों का खात्मा कर दिया गया है, शूटर अब आपको लाहौर में नजर नहीं आएंगे। ये देखिए दिन दिहाड़े शूटर जो है उन्होंने आके एक नौजवान तालिब इल्म को मौत के घाट उतार दिया है। तो सर इस वाकये का नोटिस किसने लिया है? ये वाकया बहुत बड़ा वाकया है, एक सहाफी के बेटे को ऐसे एक जर्नलिस्ट के बेटे को कर दिया। अभी तक तो मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हो सके ना। शहर की नाकाबंदी होता ही है जी। आपने चंद दिन पहले देखा कि वफाकी वजीर की गाड़ी पर फायरिंग हुई, तो वफाकी वजीर उसका मदई भी नहीं है, पुलिस ने कहा जी हमने मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया है। तो जर्नलिस्ट के बेटे का खून इतना सस्ता है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने तो देखा है ना वज़ीर-ए-आला की तरफ से, ना IG की तरफ से, ना CCPO की तरफ से, ना DIG की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक तो सामने नहीं आ सका जिसमें यह कहा गया हो कि हमने नोटिस ले लिया है और मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। FIR वगैरह करवा दी? FIR अब देखें, वो अब FIR के लिए अभी बता रहे थे कि हम थाने जा रहे हैं। FIR जो एक सेपरेट कार्रवाई है, मुल्ज़िम की गिरफ्तारी एक अलहदा से कार्रवाई है। मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाए, पता चल जाए कि भाई उसने क्यों मारा है, ये सारी चीजें इसमें अब वो मुकदमा तो दर्ज हो गई होगा, लेकिन मुतासरा खानदान को इंसाफ देने के लिए मुल्ज़िम मेरे ख्याल में फौरी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ये लाहौर में पहला वाकया नहीं है, इस तरह के तो वाकयात रोज आते हैं और रोज हम देख रहे हैं कि वाकयात हो रहे हैं। लेकिन ये वाकया दूसरे वाकया से जरा इसलिए हटकर है कि इसमें शूटर इस्तेमाल हुए हैं और शूटरों ने फायरिंग की है। जो कहा गया कि जी CCD को एक टारगेट दिया गया है कि शूटर अब जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, उजरती कातल नजर नहीं आएंगे। ये हम उस मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं कि उनके एक 9 उम्र बेटे को, जो कभी मैट्रिक का तालिब इल्म था, मैट्रिक में भी उसने पेपर देने थे, तो उसके मुखालफिन ने दिया है। कोई उसका इस जो पहले था उसमें हम ये यानी कि तफ्तीश के दौरान ही बता सकते हैं कि इतना मरकजी मुल्ज़िम भी नहीं था। अब देखें उसमें कितने लोग मारेंगे, ये वो तो दर्जन से ज्यादा लोग थे जो अकेडमी में थे, तो कितने ये करेंगे, किया क्या बाकी सबको भी करेंगे। ये नहीं होना चाहिए था। अदालत मौजूद थी, अचानक बच्चे लड़ पड़े, अचानक एक वाकया पेश आ गया और इतना इंतहाई इकदाम करके उसको मर दिया है। और वफाकी वजीर की गाड़ी पर फायरिंग हुई, वफाकी वजीर मदई भी नहीं बना, हो सकता है वो गुजर रहा हो, पीछे से किसी ने कर दिया हूँ। ये चंद दिन पहले डिफेंस में वाकया 2 दिन पहले हुआ है, तो ये मौका इख्तियार किया गया जी जब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी को लेफ्ट से ओवरटेक करते हुए एक बंदे ने या राइट से ओवरटेक करते हुए एक मुल्ज़िम ने किया है। गाड़ी को फायर भी नहीं लगे, लेकिन और पुलिस ने कहा जी हमने मुल्ज़िम पकड़ लिया है। वहां तो मुल्ज़िम की गिरफ्तारी हो गई है, तो यहाँ मुतालबा वो कर रहा है खानदान के हमारे मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार किया जाए। और CCD से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये शूटर हैं, तो इन्हें जिस तरह बाकी मुल्ज़िमों को अपने इंजाम को बचाया जाता है, ये भी मुल्ज़िम अपने इंजाम को पहुंचने चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुल्ज़िम जो है ना जल्दी गिरफ्तार हों, क्योंकि जो है ना हायरे तक के गिरफ्तार नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ व्हाट्सएप मौजूद है, इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।